फ्रेंड्स नमस्कार। ये हमारा आखिरी वीडियो है थीम वाइज करंट अफेयर्स का। इसके बाद हम कोई करंट अफेयर्स पे वीडियो नहीं देंगे। आज मैंने कुछ करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड किए हैं, वो आप देख लेंगे जाकर के। नीचे हमने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहाँ से। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम कुछ रिपोर्ट्स, इंडिसेस, संयुक्त सैन्य अभ्यास, भारत और विश्व में प्रथम, और साथ ही साथ स्पोर्ट्स के क्वेश्चन की कौन सा स्पोर्ट्स कहाँ पे खेला जाएगा, विंबलडन, फ्रेंच, ऑस्ट्रेलियन, यूएस ओपन, ये किसने जीता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ इन सारे से मिलाकर के 3 से 4 प्रश्न तो बनेंगे ही बनेंगे। आप चाहे यूपीपीसीएस दे रहे हो, बीपीएससी दे रहे हो, या इनफैक्ट यूपीएससी में भी अब स्पोर्ट्स से क्वेश्चन तो, और रिपोर्ट्स और इंडिसेस और मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैज ऑलवेज बिन इंपॉर्टेंट इन यूपीएससी। तो इन तीनों ही परीक्षाओं में इन सेक्शंस का बहुत इंपॉर्टेंस है। बस मैं बता दूंगा कि जैसे रिपोर्ट्स में भी ना, इन तीनों ही एग्जामिनेशंस में अलग अलग चीज़ें पूछी जाती हैं। तो मैं बताता हूं कि कहाँ पे क्या पूछी जाती हैं, और इसको मैं टेलीग्राम पे पीडीएफ प्रोवाइड कर दे रहा हूं। देखिए, जिन लोगों ने ऑलरेडी इनको पढ़ रखा है कहीं से, अगर आपको लगता है तो आप प्लीज़ इसको अवॉइड कीजिए, और जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है या खाना खाते टाइम आप सुनना चाहते हैं तो बस ऐसा कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं तरीका बता, देखिए, ये सम्मिलित जो देश है ना, ये आपको ध्यान में नहीं रखना है, ये कट कर दीजिए। इतना डेटा ना ही आप याद रख सकते हैं, और ना ही जो ये शीर्ष देश है, ये अक्सर मैंने देखा है सिर्फ यूपी पीसीएस में पूछा जाता है, और बिहार पीसीएस और यूपीएससी नहीं पूछता है। बीपीएससी यहाँ पे फोकस करता है, यूपी पीसीएस भी कर सकता है यहाँ, ठीक है। तो बीपीएससी और यूपी का फोकस यहाँ है। यहाँ यूपीएससी फोकस नहीं करता है, नॉर्मली यूपीएससी का फोकस यहाँ रहता है। यहाँ पे तीनों का ही फोकस होता है, बट मेन इसका होता है, ये मेन यूपीएससी का ये एरिया होता है। आप समझ गए होंगे कि कहाँ है ये एरिया, बिल्कुल काट दीजिए, ठीक है। थोड़ा सा मैं तरीका बता देता हूँ कि आसान तरीके से आप कैसे याद रखते हैं। जैसे हाउस प्राइस, तो याद रखने का थोड़ा सा, हाउस तो ऐसे नाइट याद रखेंगे, ठीक है, नाइट। और देखिए, रैंक 1 किसका है मैं नहीं बता रहा हूँ, सीधे कौन पब्लिश करता है और भारत का स्थान क्या है, ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसको देख लेंगे, बाकी पीडीएफ से आप देख लेंगे। तो हाउस प्राइस को नाइट 51, हैप्पीनेस और जो सतत विकास सूचकांक है, इन दोनों को एसडीएसएन पब्लिश करता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, यानी सतत विकास समाधान नेटवर्क। हैप्पीनेस में इंडिया का रैंक 136 और सतत विकास में 120। तो ये समझ गए होंगे, सतत विकास तो इसी से जोड़ लीजिए कि हैप्पीनेस, ठीक है। और सतत विकास यहाँ भी है, यहाँ भी सतत विकास है। यहाँ है कि बौद्धिक संपदा पे है, यहाँ इनोवेशन है। टर्म को रिलेट कीजिए, आप याद कर लेंगे, बौद्धिक संपदा, इनोवेशन, 43 रैंक। लोकतंत्र सूचकांक, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट 46, ये भारत का रैंक है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, यहाँ भी हेनले है, यहाँ भी हेनले है, 83। ओके, भ्रष्टाचार तो ट्रांसपेरेंसी आएगी तभी तो भ्रष्टाचार कम होगा ना। तो भ्रष्टाचार, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, 85 रैंक। अच्छा, 2021 में, 2022 में, इस तरह इतना आप नहीं याद रख सकते हैं। आप सिर्फ मेन चीज पे फोकस कीजिए। ग्लोबल ड्रग्स तो हार्म रिडक्शन, यानी कि यहाँ ड्रग्स अगर आप लेंगे तो आपको हार्म पहुंचेगा। स्वास्थ्य सुरक्षा तो देखिए यहाँ पे हेल्थ सिक्योरिटी, की टर्म्स अगर आप पकड़ लेंगे ना तो फिर आप पकड़ लेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि वो जॉन हॉपकिंस सेंटर फॉर हेल्थ सिक्योरिटी और फिर एक और हेल्थ सिक्योरिटी दे दे, एक ही हेल्थ सिक्योरिटी आएगा, ठीक है। तो ये इसमें 18 था, इसमें 66 है। ये रैंक आप देखते जाइए। टैलेंट रैंकिंग, आईएमडी 56 रैंक। एशिया पावर इंडेक्स तो लोवी इंस्टीट्यूट, और यहाँ 4th रैंक है। रिश्वत जोखिम, ट्रेस ऑर्गेनाइजेशन, 82 रैंक, ये ड्रग वाला हो गया है। जलवायु परिवर्तन, जर्मन वॉच, 10वीं रैंक। वैश्विक खाद्य सुरक्षा, इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट, 71, यहाँ भी मर्सर है, यहाँ भी मर्सर है, 40। हंगर, वेल्थ हंगर लाइफ, हंगर से यहाँ भी है, हंगर यहाँ भी है, 101। अक्षय ऊर्जा तो अर्न्स्ट एंड यंग, इसमें 3रा है। नवाचार तो WIPO, 46। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ, सर्फसार्क, 59। विनिर्माण जोखिम, कुशमैन एंड विकफील्ड, 2रा। युवा विकास तो राष्ट्रमंडल सचिवालय, 122वां। साइबर सुरक्षा
तो अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, ITU कहते हैं आप इसे, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, इसमें 10वां है। कॉम्पिटिटिवनेस 43rd। शांति इंस्टीट्यूट फॉर, यहाँ पीस है शांति, तो पीस 135वां। घरेलू, फिर नाइट आगे, घर से नाइट आप याद रखेंगे, 14। मानव विकास यहाँ भी है, और यहाँ देखिए विकास है ना, मानव UNDP, यहाँ भी विकास है, 55। प्रेस स्वतंत्रता, तो प्रेस क्या करता है, रिपोर्ट करता है, तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ठीक है। UNDP वाले में 131 था और इसमें प्रेस वाले में 142 है। चांडलर गुड गवर्नेंस, यहाँ भी चांडलर है, यहाँ भी चांडलर है, 49। ऊर्जा संक्रमण यानी एनर्जी ट्रांजिशन कहते हैं, ये WEF पब्लिश करता है, तो इसमें 87 है। जेंडर गैप, अगेन ये भी WEF का है, विश्व आर्थिक मंच, 140। आर्थिक स्वतंत्रता, ये हेरिटेज फाउंडेशन करता है, 121। कोविड-19 प्रदर्शन, लोवी संस्थान, 86। जलवायु जोखिम, 7th, जर्मन वॉच। फायर पावर, ग्लोबल फायर पावर, 4th, ठीक है। देखिए थोड़ा सा ना डेटा है, इसमें रटना पड़ेगा आपको। ये आपने डेटा अगर याद कर लिया तो एक सवाल तो आपका कंफर्म हो जाता है कि यहाँ से आप कर लेंगे। ये एक बार UPPCS के लिए नॉर्मली पूछ लिया जाता है कौन सा देश प्रथम है, बट एक बार आप नज़र डाल लेंगे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी। देखिए कुछ संयुक्त सैन्य अभ्यास है, मैं कहूँगा कि एक बार मैं देख रहा था, पूछ लिया था कि ये कौन सा एक्सरसाइज है, बट यहाँ पे आप लेस फोकस करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन नहीं है। फोकस आपका होना चाहिए कि किन दो देशों के बीच है, ये भी आप फोकस नहीं रखेंगे, सिर्फ आप इन दोनों पे टारगेट करेंगे, ये ठीक है, यही आपका इंपॉर्टेंट है। इसमें भी जो इंपॉर्टेंट है, जैसे पहला है बाली कतन, अमेरिका फिलीपींस, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये दुस्तलिक है, तो भारत को मैंने अंडरलाइन नहीं किया है, तो भारत उज्बेकिस्तान। लामीते, भारत सेशेल्स। स्लीनेक्स, स्लीनेक्स दिख रहे हैं, श्रीलंका इंडिया, SL फॉर श्रीलंका, I फॉर इंडिया। धर्मगार्जियन, भारत जापान। मिलान, ये बहुपक्षीय है, विशाखापट्टनम में हुआ। कोबरा, ये भी मल्टीनेशनल है और UK में हुआ। ईस्टर्न ब्रिज 6, भारत और ओमान, ये मैंने अधिकतर तो करा ही दिया है वन लाइनर करंट अफेयर्स में, बट यहाँ पे एक जगह दिया है। केप साउथ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये आप छोड़ भी सकते हैं। US बांग्लादेश का है। पश्चिमी लहर तीनों सेनाओं के बीच है और तटरक्षक कोस्ट गार्ड के बीच है। पासेक्स, भारत और रूस है। सी ड्रैगन, भारत, कनाडा और साउथ कोरिया है। इकुवेरीन बहुत इंपॉर्टेंट है, मालदीव में है। कराट, अमेरिका और बांग्लादेश का, ही मैं करा भी दिया था। कॉर्पेट, इंडोनेशिया के साथ है भारत का। दोस्ती, मालदीव, भारत और श्रीलंका। सिटमैक्स, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड है। S क्या है इसमें, सिंगापुर है, और I क्या है, इंडिया है, और T क्या है, थाईलैंड है। शक्ति फ्रांस के साथ है, शक्ति 6। कोंकण ब्रिटेन के साथ है। युद्ध अभ्यास अमेरिका के साथ है, भारत का। अजय वॉरियर, भारत UK है। मालाबार में वही क्वाड के चारों देश हैं, मालाबार एक्सरसाइज में। जिमेक्स, जापान और इंडिया है, J फॉर जापान एंड I फॉर इंडिया। मित्र शक्ति में भारत और श्रीलंका है। समुद्र शक्ति 3 में भारत और इंडोनेशिया है। सूर्य किरण, अच्छा सूर्य किरण कहीं भी नाम आए ना, कुछ भी हो सूर्य किरण का, तो समझिएगा नेपाल के साथ है। ऑस इंडेक्स, ऑस फॉर ऑस्ट्रेलिया, I फॉर इंडिया। सिम्बेक्स में S फॉर श्रीलंका, I फॉर इंडिया। और जापात बहुराष्ट्रीय है। और ये साझा भाग्य जो है पाकिस्तान, चीन, थाईलैंड, मंगोलिया, ये नहीं पूछेगा। कजिंद इंपॉर्टेंट है, ये कजाकिस्तान, भारत का है। जायर अल बहर, भारत और कतर का है। अल मुहेद, अल हिंदी आए तो सऊदी अरब। सी कैट, भारत और अमेरिका का है। जायद तलवार बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत और सऊदी अरब। कोंकण अगेन फिर से दे रहा है। ये कटलेस उतना, TTX देख लेंगे, भारत, श्रीलंका, मालदीव का है। और इंदिरा इंपॉर्टेंट है, भारत और रसिया के साथ है। तो फ्रेंड्स हमने इंपॉर्टेंट कर लिया। भारत और विश्व में कुछ प्रथम है, इसको देख लेते हैं। देखिए अगर कहीं मैंने हाईलाइट नहीं किया है, अंडरलाइन नहीं किया, इसका मतलब भारत है, और विश्व जहाँ जहाँ है, जैसे आप देख रहे होंगे वहाँ वहाँ मैंने दुनिया या विश्व, तो वहाँ पे ऐसे कर दिया है, ठीक है, पहले से ही। तो भारत की पहली कागज रहित राज्य विधानसभा नागालैंड है। भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर गुरुग्राम, जो हरियाणा में है, पहले इसका नाम गुड़गांव था। भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम गोवा में है, इसका नाम है ऑल अबाउट अल्कोहल। और कोविड-19 DNA वैक्सीन लगाने वाला पहला देश भारत है। और विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफ़े जम्मू कश्मीर।
भारत का पहला जल मेट्रो परियोजना कोची। भारत का पहला हेली हैब गुरुग्राम। भारत का पहला निजी तौर पर निर्मित क्रायोजेनिक रॉकेट धवन 1। ये भी पढ़ा दिया था मैंने, डुअल मोड, ये धवन 1 भी पढ़ाया था। डुअल मोड व्हीकल जापान। सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव, ये भी पढ़ा दिया था, कुंबलंगी गांव केरला। खाद्य सुरक्षा जो फूड सिक्योरिटी म्यूजियम है वो तंजावुर तमिलनाडु में। भारत की पहली जो ओमिक्रॉन कीट है ओमिस्योर, देखिए मोस्टली तो मैंने करा दिया है बट यहाँ पे चूंकि एक जगह है इसलिए आप यहाँ से देख सकते हैं एक बार। एलपीजी सक्षम एवं धूम्रपान मुक्त राज्य हिमाचल प्रदेश। क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स IC15। स्वदेशी सर्वर रुद्र जो सीडैक ने बनाया है। मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन सिरोरा गांव गाजियाबाद का है। और बाल विवाह मुक्त जिला उड़ीसा का पहला है गंजम। और भांग की खेती को वैध कर दिया है हिमाचल प्रदेश ने। दालचीनी की खेती पहला हिमाचल प्रदेश। डुगोंग का जो कंजर्वेशन रिजर्व है तमिलनाडु। ई कैबिनेट हिमाचल प्रदेश। 4.5 दिन का कार्य सप्ताह UAE। सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला राष्ट्रीय उद्यान काजीरंगा। ग्राफीन इनोवेशन सेंटर केरला। ओपन रॉक म्यूजियम हैदराबाद। पेपरलेस हाई कोर्ट केरला। 100% पेपरलेस कंट्री UAE। सॉरी, ओमिक्रॉन का पहला मामला दक्षिण अफ्रीका। ओमिक्रॉन से पहली मृत्यु ब्रिटेन। ओमिक्रॉन का पहला मामला भारत में तो कर्नाटका। वाटर प्लस सिटी इंदौर। टीबी मुक्त यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप। घास संरक्षण केंद्र रानीखेत उत्तराखंड। एरोमेटिक गार्डन लाल कुआं हल्द्वानी उत्तराखंड का। वन्य जीव DNA प्रयोगशाला यानी कि वाइल्ड लाइफ DNA लेबोरेटरी नागपुर। हरित औद्योगिक शहर यानी ग्रीन इंडस्ट्रियल सिटी कांडला गुजरात। ग्रीन ATM यानी अनाज ATM गुरुग्राम। शतरंज अकादमी भुवनेश्वर। इथेनॉल प्रमोशन पॉलिसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार ने लागू किया है 2021 में। फ्लोटिंग सोलर फार्म सिंगापुर। पॉड टैक्सी नोएडा से फिल्म सिटी। पूर्ण जो मतलब कंप्लीट इलेक्ट्रिफाइड जो रेलवे जोन है वो है पश्चिमी रेलवे जोन। ये बहुत फंसाने वाला सवाल आता है और इसमें बहुत मैं कंफ्यूज हूँ कि सबसे बड़ा तैरता हुआ जो फ्लोटिंग सोलर प्लांट है, इतनी जगह अलग अलग आंसर मिल रहे हैं सॉरी इतनी जगह अलग अलग आंसर मिल रहे हैं। कहीं तेलंगाना दे रहा है, कहीं आंध्र प्रदेश दे रहा है, कहीं तमिलनाडु दे रहा है। अगर किसी को कोई एकदम कंफर्म सोर्स मिलता है, मैंने कई जगह से ट्राई किया, देखिए तमिलनाडु के अभी रिसेंट में मार्च में जो मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन, उन्होंने क्लेम किया, उनका क्लेम है कि वहां तमिलनाडु में है। आंध्र प्रदेश में भी कई जगह दे रहा है कि NTPC ने लगाया, फिर तेलंगाना भी है। आई एम हाईली कंफ्यूज, प्लीज क्लैरिफाई इफ यू हैव एनी अदर सोर्सेज जिसमें कि आपको लगता हो कि कंफर्म है। माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने वाला युवा विराट चंद्रा। बाजरा अनुसंधान बाड़मेर। क्रिप्टो गैमिक गार्डन देहरादून। चीनी संग्रहालय पुणे में। वन चिकित्सा केंद्र रानीखेत। विश्व कौशल केंद्र भुवनेश्वर। जलमग्न सुरंग मुंबई। पेपरलेस बजट पेश करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश, UPPCS के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रेबीज मुक्त गोवा। दुनिया का पहला आनुवंशिक रूप से संशोधित रबड़ का पौधा गुवाहाटी। पशु एम्बुलेंस आंध्र प्रदेश। अटलांटिक महासागर पार करने वाली दुनिया का पहला मानव रहित पोत मे फ्लावर 400। रेत महल डेनमार्क। केंद्रीकृत AC रेलवे स्टेशन M विश्वेश्वरैया। सबसे ऊंचा पवन ऊर्जा संयंत्र दक्षिण कोरिया में। भूतापीय विद्युत परियोजना पूगा गांव लेह जो लद्दाख में है। एम्प्यूटी क्लिनिक यानी अपंग लोगों के लिए चंडीगढ़। 10 लाख की करेंसी जारी वेनेजुएला। चमड़ा पार्क कानपुर। नाव पुस्तकालय कोलकाता। एयर टैक्सी चंडीगढ़। अच्छा, पक्षी उत्सव जो कलरव है वो जमुई बिहार में। इंडोर स्काई पार्क कुफरी हिमाचल प्रदेश। ड्राइवर रहित मेट्रो दिल्ली। उत्कृष्टता केंद्र गुरुग्राम। वाटर पार्क गुरुग्राम। टायर पार्क पश्चिम बंगाल। 100% जैविक खेती घोषित करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज उत्तराखंड। प्लेटिपस सैंक्चुरी ऑस्ट्रेलिया। मॉस गार्डन नैनीताल। स्टैच्यू ऑफ पीस राजस्थान। प्राकृतिक आइस कैफे ले। फ्रेंड्स, अब हम थोड़ा सा स्पोर्ट्स को देख लेते हैं। ये रहा हमारा स्पोर्ट्स का,
और थोड़ा सा साफ नहीं है बट मैं बोल देता हूँ। देखिए 33वां 32वां 34वां ये सब याद नहीं रखेंगे, बस याद रखेंगे कि अगला कब होने जा रहा है और उससे अगला कब होने जा रहा है, इससे आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है। देखिए तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक टोक्यो में हुआ, और अगर देश याद जगह याद हो गया तो आपको तो देश याद ही होगा, 2021 में, ये 2020 में होना था बेसिकली कोविड के कारण। फिर यहाँ देखिए कि ये 2021 का, यानी कि अगला अब कहाँ होगा, 33वां 32वां आपको याद नहीं होगा लेकिन ये याद हो जाएगा, 2021 का हुआ टोक्यो में, अगला होगा पेरिस में, ठीक है। और उसका अगला कहाँ पे होगा, तो ये लॉस एंजलिस अमेरिका में होगा, ठीक है। अगर आपको कोड ऐसे याद रखना होगा तो TPL, आप देख पा रहे हैं कुछ कोड बन रहा है, घटते हुए क्रम में जा रहा है, मतलब अल्फाबेट घट रहा है, T फिर आया पेरिस फिर लॉस एंजलिस, ऐसे ही कुछ याद करते हैं, ठीक है। अब 35वां भी दे दिया है तो यहाँ भी कोड बन जाएगा, जैसे ब्रिस्बेन दिया है तो B, ये भी घटते हुए क्रम में हो गया 2032 का। तो पूछ लेता है क्योंकि बीपीएससी ने 2000 जो 60-62 था उसमें पूछ लिया कि सीधे 2022 का कब कहाँ पे होगा फीफा, तो पूछने को कुछ भी पूछ सकते हैं। शीतकालीन ओलंपिक बीजिंग में 2022, शीतकालीन ओलंपिक 2026 का मिलान एंड कार्टिना जो शहर है इटली में, युवा ओलंपिक सेनेगल की राजधानी डकार में 2026, एशियन पैरा हांगझाऊ में होगा इसी साल, राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड 2021 का, और राष्ट्रीय खेल 2022 का मेघालय में, एशियाई खेल इस साल का फिर चीन में होगा, और एशियाई खेल जापान के नगोया में 2026 का होगा, और एशियाई युवा खेल चीन में, मतलब देख रहे हैं इस बार ना एशियाई ये सब अधिकतर चीन में ही हो रहे हैं। राष्ट्रमंडल खेल बर्मिंघम इंग्लैंड 2022 में, फीफा फुटबॉल यही पूछा था कतर में 2022, ये 60-62 का क्वेश्चन है बीपीएससी का। और अगला जो फीफा फुटबॉल होगा मतलब इसके बाद वाला वो 3 देशों में, अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा 2026 में। फीफा महिला का जो फुटबॉल है वो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में अगले साल होगा 2023 में, और फीफा अंडर 17 महिला भारत में 2022 में इसी साल, और फीफा अंडर 17 पुरुष पेरू में। यानी ऐसे कि याद रखिए भा इस साल और रॉ है इसमें, तो यहाँ रॉ है बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब इस तरह से याद रख लेंगे भारत और पेरू, या ऐसे याद कर सकते हैं आप कि BP, ऐसे कि मतलब महिला और पुरुष इस तरह से। फीफा अंडर 20 इंडोनेशिया 2023, फीफा अंडर 20 महिला ये पुरुष का था, कोस्टारिका 2023। महिला विश्व कप, हम क्रिकेट की अब बात कर रहे हैं, जो महिला विश्व कप है न्यूजीलैंड में इस साल होगा, और पुरुषों का जो विश्व कप क्रिकेट है वो आपको पता है 4 साल पे होता है ये भी, तो 2023 में भारत में होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और विश्व कप क्रिकेट 2027 का वो दक्षिण भारत से सीधे दक्षिण अफ्रीका चला जाएगा। फिर ICC चैंपियंस ट्रॉफी ये भारत में 2021 में, महिला 2020 जो विश्व कप है वो ऑस्ट्रेलिया में 2020 में, और पुरुष 2020 विश्व कप UAE में 2021 में, पुरुष T20 विश्व कप ऑस्ट्रेलिया 2022, महिला T20 दक्षिण अफ्रीका, पुरुष विश्व कप हॉकी की हम बात कर रहे हैं तो ये अगेन भारत के भुवनेश्वर राउरकेला 2023, और महिला विश्व कप हॉकी स्पेन एंड नीदरलैंड 2022, पुरुष रग्बी फ्रांस 2023, महिला रग्बी न्यूजीलैंड, दक्षिण एशियाई 14वां दक्षिण एशियाई खेल पाकिस्तान 2023, विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप अमेरिका 2022, विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप उसके अगला वाला तो हंगरी, सैन्य खेल तो कोलंबिया के बोगोटा में 2023। थोड़ा रटना पड़ेगा। यहाँ पे आइए, यहाँ पे हम देख लेते हैं। देखिए इसमें मोस्टली एकल पूछा जाता है और मोस्टली विजेता पूछा जाता है, इन 2 चीज़ पे ध्यान देंगे। अब पूछने को तो कुछ भी पूछ सकते हैं बट अभी तक का ट्रेंड हमने देखा है यही पूछता है। अगर आप ऑस्ट्रेलियन की बात करें तो पुरुष एकल में राफेल नडाल जीते, ब्रैकेट में कंट्री का नाम दिया है, और महिला में एस्ले बार्टी। एस्ले बार्टी ने अभी ये कर दिया, मतलब मात्र 25 साल की उम्र में ही इन्होंने संन्यास ले लिया है, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। तो आप कोड याद रख लीजिए ऐसे, जैसे एस्ले बार्टी, ए फॉर ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और एस्ले बार्टी ने एक और जीता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, एस्ले बार्टी ने विंबलडन भी जीता है। तो एस्ले बार्टी ऑस्ट्रेलियन भी और विंबलडन भी।
अब आइए हम फ्रेंच ओपन पे आते हैं। फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल में नोवाक जोकोविच हैं और महिला में बारबोरा क्रेजिकोवा हैं। तो देखिए, नोवाक जोकोविच ने न सिर्फ फ्रेंच ओपन जीता है बल्कि विंबलडन भी नोवाक जोकोविच ने जीता है। ऐसे याद रखिएगा कि विंबलडन को वो लोग जीते हैं जो कोई ना कोई एक और जीत रखे हैं। जैसे विंबलडन को नोवाक जोकोविच ने जीता तो फ्रेंच ओपन को भी जीता, और विंबलडन को एस्ले बार्टी ने जीता तो एस्ले बार्टी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन को जीता। ठीक है, इस तरह से याद कीजिए। अमेरिकन ओपन में बिल्कुल बदल जाता है। डैनियल मेदेवदेव पुरुष में है और एम्मा राडुकानु महिला कैटेगरी में है। तो फ्रेंड्स, हमने इस तरह से अपना पूरा मैं इसकी पीडीएफ शेयर कर दे रहा हूँ। करंट अफेयर्स की हमारी जो थीम वाइज थी, इंपॉर्टेंट थीम्स जितनी थी हमने कवर कर लिए हैं। अगर हो सकेगा कोशिश मैं करूँगा कि एक ऑडियो लेक्चर जिसमें मिसलेनियस हो वो मैं प्रोवाइड करूं, बट वो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर हो गई हैं। तो आप यहाँ से चीज़ों को कर लेंगे, चाहे यूपीपीसीएस हो, बीपीएससी हो, यूपीएससी हो। फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे यूपीएससी में बस एक आप पीटी 365 कवर कर लेंगे तो मुझे लगता है आपको कोई अदर सोर्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। धन्यवाद।